शब्दकोश को क्रम में कैसे लिखते हैं वह देखा। आज हम देखेंगे लिंग। तो लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो मैं यहाँ पे व्याख्या लिखती हूँ, आप भी मेरे साथ आपकी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए। लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे कि माता, पिता, दादा, राजा, रानी, किताब, हाथी, मोर आदि। अब फिर से देखते हैं लिंग। तो लिंग किसे कहेंगे कि शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष एवं स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा माता, पिता, दादा, राजा, रानी, किताब, हाथी, मोर आदि। अब आप कहेंगे टीचर ये तो सही है कि आपने कहा कि पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो, लेकिन हमें पता कैसे चले कि यह पुरुष जाति में है या स्त्री जाति में? तो मैं आपको बता दूं कि शब्द को कैसा प्रश्न पूछने से हमें जो जवाब मिलता है उसे हम कहेंगे पुरुष जाति में, यानी वह पुरुष जाति में आता है। और शब्द को कैसे प्रश्न पूछने से अगर हमें जवाब मिलता है तो वह स्त्री जाति में आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे पूछूं माता कैसा, ऐसा बोल सकते हैं कि माता कैसा है आप? नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे माता कैसी है आप? तो यहाँ पे देखो कैसा और कैसी, कैसा प्रश्न पूछने से क्या होगा? पुरुष जाति में आएगा, और कैसी प्रश्न पूछने से जो जवाब मिलता है वह स्त्री जाति में आता है। तो मैंने यहाँ पे पूछा कि माता कैसा, तो हमें जवाब मिला नहीं, लेकिन मैंने ऐसा बोला कि माता कैसी हो आप, तो हमको यह सही लगता है, यह वाक्य रचना हमें सही लगती है। तो यह जो है वह स्त्रीलिंग के अंदर आता है। पिता कैसी, यह हम नहीं बोलेंगे पिता कैसी हो आप, कहेंगे नहीं, हम कहेंगे पिता कैसा हो आप, वो भी नहीं कहेंगे, लेकिन पिता को हम क्या बोलते हैं? मान देते हैं। तो मानक शब्द होता है कैसे। तो कैसा या कैसे शब्द बोलने से जो हमें शब्द मिलेगा वह पुरुष जाति में आता है। पिता कैसे हो आप, तो यहाँ पे हमें क्या मिला? पिता कैसी हो बोलते हैं तो हमें उचित लगता नहीं है, लेकिन पिता कैसे हो आप, तो वो हमें उचित लगता है। राजा कैसा है, दयालु है या क्रूर है, तो वो भी क्या कहलाता है? पुल्लिंग में। लेकिन रानी कैसी दिखती है, तो सुंदर। तो रानी को मैंने कैसे प्रश्न पूछा, तो मुझे पता चला कि ये जो है वह स्त्रीलिंग में आती है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि रानी कैसा दिखता है, कहेंगे नहीं, हम ऐसा कहेंगे कि रानी कैसी दिखती है, अच्छी दिखती है। किताब कैसी है, बड़ी है या छोटी, तो कैसी प्रश्न पूछने से
हमको जवाब मिल जाता है। किताब कैसा है बोलेंगे नहीं, लेकिन किताब का समान अर्थ देने वाला जो शब्द है पुस्तक, पुस्तक को हम क्या कहेंगे? पुस्तक कैसा है, बड़ा है या छोटा? तो उस वक्त हमको पुस्तक जब पूछा जाए और लिंग पहचानना हो तो हम पुस्तक को क्या कहेंगे? पुल्लिंग। लेकिन किताब को यहाँ पे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। हाथी कैसा है, बड़ा है या छोटा है? हाथी बड़ा है। तो यहाँ पे हाथी को कैसा प्रश्न पूछने से हमें तुरंत प्रश्न उत्तर मिलता है। फिर मोर, मोर कैसा है, रंग बिरंगी है या सफेद है? तो उस वक्त हम ऐसा नहीं कह सकते कि मोर कैसी है। हाँ, मोरनी लिखा हो तो हम कहेंगे मोरनी कैसी दिखती है, लेकिन मोर है तो वह कैसा प्रश्न पूछने से हमें आंसर मिलता है, तो वह किस में आएगा? पुरुष जाति में। तो शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता, ये मैंने आपको उदाहरण दिया। अब देखते हैं लिंग के भेद। लिंग के दो भेद हैं। लिंग के दो भेद। पहला भेद है पुल्लिंग। अब पुल्लिंग की व्याख्या क्या होगी? पुल्लिंग किसे कहेंगे? तो शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे दादा, माली, राजा, कबूतर, आदि। अब दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? तो शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि दादी, माली, रानी, कबूतरी। तो इन शब्दों को कैसे प्रश्न पूछने से हमें यह शब्द मिलते हैं। तो यह आएंगे स्त्रीलिंग में, और यहाँ पे कैसा प्रश्न पूछने से हम शब्द मिलते हैं तो यह आएंगे पुल्लिंग में। अब देखो तो यहाँ पे मैंने पुल्लिंग का और यहाँ पे स्त्रीलिंग में जो उदाहरण दिए हैं तो आप देख सकते हो कि अगर पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग करना हो तो
होगा, माली का मालिन होगा, राजा का रानी और कबूतर का कबूतरी। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कभी लिंग परिवर्तन नहीं होता। अगर वह पुल्लिंग में है तो वह पुल्लिंग में ही रहेंगे, अगर वह स्त्रीलिंग में है तो वह स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। पुल्लिंग के ऐसे कुछ शब्द जैसे कि दिनों के नाम, फिर पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, देशों के नाम, नगरों के नाम, शरीर के कुछ अंग होते हैं जो पुल्लिंग में रहते हैं, उनका कभी स्त्रीलिंग नहीं होता। तो इस तरह से कुछ शब्द पुल्लिंग में होते हैं, उनका कभी स्त्रीलिंग नहीं होता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कभी पुल्लिंग नहीं होता, वह सिर्फ स्त्रीलिंग में ही होते हैं, जैसे कि नदियों के नाम, फिर लिपियों के नाम, भाषाओं के नाम, नक्षत्रों के नाम, तिथियों के नाम आदि जो नाम है वह कभी पुल्लिंग में परिवर्तित नहीं होते। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने लिंग के बारे में देखा कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के भेद है और लिंग को कैसे पहचानते हैं। तो मैं आशा रखती हूँ कि आपको यह समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू।